वो जलसा हो रहा था ना, वो औरत एक रोती हुई आई, उसने कहा जी 11वीं वाले पीरा को लाई, आके आखने लगी जी वो मड़ा पुत्र मर गया, मैं मर गया, मैं मर गया, मड़े नल कोई मदद कर, इमदाद कुन, इमदाद कुन, अज बहरे गम आजाद कुन, दर्दीन दुनिया शाद कुन, या शेख अब्दुल कादर है। ये बरेलवियां बेरे उसको सारे कबे ताने में। तो वहां लगे जी शेख अब्दुल कादर जिलानी को आया गुस्सा, 11वीं वाले पीरा को, उसी मोरी छाल जुल पकड़े पिछो गिची को कस को इजराइल अलैहिस्सलाम को सो जने के कर दे, के हो गया, उसे कट थेला जिस भी रूह भाई जी कट है वो न देंदा सा, वो इजराइल अलैहिस्सलाम यही कर दे, यही कर दे, यही कर दे, यही कर दे, उसने खसिया को ना दे। शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहने पुठा कीता जितनी रूह आसी सारी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देवबंदी तबलीगी मौलवी की गुफ्तगू आपने समात की, जिसमें वो हुज़ूर गौसे आज़म कुतुब रब्बानी कंदील नूरानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी हुज़ूर गौसे आज़म रहमतुल्लाहि तआला अलैह की एक करामत का मजाक उड़ा रहा था और अहले सुन्नत पर मुख्तलिफ़ किस्म के मस्खरे मजाक बना रहा था। मौलवी मसूफ़ जो करामत को लेकर एक वाहियात किस्म की गुफ्तगू कर रहा था, मैं उस पर थोड़ी सी नज़र करना चाहता हूँ। उसने ये कहा कि गौसे आज़म रहमतुल्लाहि तआला अलैह जो सुन्नी जिसको अपना पीर मानते हैं, उसने दरिया में गोता लगाया, वो माई आई, उसने आकर शिकायत की और उसने जब शिकायत की तो हुज़ूर गौसे आज़म रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने को गुस्सा आ गया और उन्होंने गोता लगाया दरिया में और जाकर इज़राइल अलैहिस्सलाम से वो रूहों का थैला छीन लिया और उनको जाकर गर्दन से पकड़ा और उनसे का वो थैला पलट दिया और एक एक को जिसकी रूह थी उसको वापस कर दी। ये वो सारा ड्रामा कर रहा था और अजीब किस्म के लफ्ज़ वो इस्तेमाल कर रहा था। पहली बात तो मेरी ये समात करना कि जो हिकायत रिवायत और जो करामत है उसके अंदर कोई ऐसे लफ्ज़ मौजूद नहीं है कि गौसे आज़म ने जनाब वो इस तरह उनको गुस्सा आ गया, उन्होंने इस तरह छलांग लगाई और जाकर इज़राइल से वो थैला रूहों का छीन लिया, उसको जाकर गर्दन से पकड़ा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। ये सारे वो मजाक थे और वो इस्तेहज़ा थे जो वो अपनी तरफ से बकवास कर रहा था और लोगों को अपने लोगों को एक पट्टी पढ़ा रहा था। जिस तरह शैतान अपने चेलों में बैठकर मुख्तलिफ़ किस्म की उनकी हौसला अफजाई करता है, ये मौलवी मसूफ़ भी इसी तरह ही अपनी लग़वियात को बयान कर रहा था। तो गुजारिश ये है कि एक तो है इल्मी मकाम और इल्मी गुफ्तगू करना कि किसी करामत, किसी हिकायत और किसी लिहाज से भी इल्मी तौर पर गुफ्तगू करना, ये तो एक बंदे मोमिन और एक आलिम की शान है कि वो एक हिकायतन दिरायतन जो चीज़ उसकी तरफ आई है उसने उस पर इल्मी गुफ्तगू की है। ये तो बात समझ आती है कि कोई इल्मी गुफ्तगू करता है, लेकिन दूसरी जानिब ये है कि मस्खरापन और मजाक उड़ाना, इस्तेहज़ा करना, ये किसी आलिम दीन बंदे का काम नहीं, ये भंडों का काम होता है और ये वो स्टेज ड्रामों वाले लोग करते हैं जिनका दूर दूर तक दीन और मज़हब के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होता। लेकिन जुल्म की बात यह है कि स्टेज रसूल इस्तेमाल किया जाता है, मिंबर रसूल इस्तेमाल किया जाता है और अपने आप को आलिम फाजिल तो फ़लाँ कहा जाता है। दूसरी जानिब मस्खरापन इतना होता है कि दीन मतीन का मजाक उड़ाया जाता है और स्टेज पर खड़े होकर मुख्तलिफ़ किस्म की जुगतें और मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो स्टेज ड्रामे किए जाते हैं। तो ये मौलवी भी कुछ स्टेज ड्रामों में इसी तरह ही, इसको वैसे होना स्टेज ड्रामों में चाहिए था, तो बस किस्मत ने इसको मौलवी बना दिया, तो उसने फिर स्टेज ड्रामों वाला काम जो है वो मिंबर पर ही काम करना शुरू कर दिया। अब मैं आपके सामने इसकी जो बयान करदा लग़वियात हैं उनका थोड़ा सा पोस्टमार्टम करता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आए कि अपनी बारी आए तो इनकी क्या हालत है और जब औलियाए किराम हुज़ूर गौसे आज़म और दीगर सूफियाए किराम की बात आए तो उस वक़्त इनकी लग़वियात की हद क्या है। इनकी अपनी बात आए तो यह है कि इन्होंने ये लिखा है इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की के बारे में कि ये मलफूज़ात हकीमुल उम्मत की जिल्द नंबर 10 है, सफ़र नंबर 261 है। तो यहाँ पर ये लिखा है कि थाना भुवन में एक साहिब थे हाफिज़ अब्दुल कादिर जो बहुत
हज़रत हाजी साहब की खिदमत में रहा करता थे, हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की की खिदमत में रहा करते थे। वो बयान करते हैं कि जब हज़रत मौलाना शेख मोहम्मद साहब हज को तशरीफ़ ले गए तो उनका जहाज़ तबाही में आ गया। अब ये बात काबिल गौर भी है, काबिल ज़िक्र भी है, और सुनने वालों को मैं कहूँगा कि हुज़ूर गौसे आज़म की जो करामत है और जो उनका के बारे में हिकायत और रिवायत मशहूर है, उसको भी मद्देनज़र रखें और इसको भी मद्देनज़र रखें, और फिर मौलवी की किज़्ब बयानी देखिए और उससे मुतालबा भी करें कि अब इस पर भी कोई फतवा होना चाहिए और इस पर भी अपनी वही जो आपने स्टेज ड्रामा किया है मिंबर रसूल पर अब भी करके दिखाएं। अब यह है कि कहते हैं कि जहाज़ तबाही में आ गया और काफ़ी वक्त तक गर्दिश तूफ़ान में रहा। मुहाफ़िज़ान जहाज़ ने बहुत तदबीरें की, कोई कारगर ना हुई। आखिरकार ना खुदा ने पुकार कर कहा, ना खुदा कहते हैं जो किश्ती चलाने वाला होता है, ना खुदा ने पुकार कर कहा कि लोगों अब अल्लाह ताला से दुआ मांगो, ये दुआ का वक्त है। तो मौलाना शेख मोहम्मद साहब फरमाते हैं कि मैं इस वक्त मुराकिब हुआ, मुराकबा किया जहाज़ के अंदर, एक तरफ बैठ गया, एक हालत तारी हुई और मालूम हुआ कि इस जहाज़ के एक गोशा को हाजी साहब अपने कंधों पर रखे हुए हैं। वाह 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 तुम्हारे हाजी साहब, आप ज़रा आईना देखना, शक्ल देखना, ये जो जंगली चूहे वाली शक्ल निकाल कर आप मिंबर रसूल का मजाक उड़ा रहे थे ना, अब ज़रा देखना। हाजी साहब ने जनाब कंधा दिया, जहाज़ को कंधे पर रखे हुए हैं और ऊपर को उठाए हुए हैं, उठाकर पानी के ऊपर सीधा कर दिया। सैकड़ों हाजी मौजूद हैं जहाज़ के अंदर, जहाज़ का अपना वज़न टनों में है और उनका सामान भी मौजूद है। तो हाजी साहब ने कंधा दिया और जहाज़ को सीधा कर दिया और जहाज़ बखूबी चलने लगा। तमाम लोग बहुत खुश हुए और जहाज़ की सलामती का चर्चा हुआ। मैंने इस वक्त और दिन और तारीख़ और महीना किताब पर लिख लिया। वो दिन जिस दिन जहाज़ भंवर में फंसा था, वो वक़्त जिस वक़्त तुग़यानी आई थी, वो वक़्त जिस वक़्त हाजी साहब ने आकर जहाज़ को कंधा दिया और कंधे पर उठाकर सीधा कर दिया, कहते हैं मैंने लिख लिया। जब थाना भवन वापसी हुई तो इस तहरीर को देखा और दरियाफ्त किया तो एक खादिम ने जो हाजी साहब की खिदमत में हाजिर थे बयान किया कि बेशक फ़लाँ वक्त हाजी साहब हुजरा से बैर तशरीफ़ लाए और अपनी लुंगी भीगी हुई मुझको दी और फरमाया कि इसको धोकर साफ़ कर लो। इस लुंगी में दरियाए शोर की बू और चिपकाहट मालूम हुई। हाजी साहब बाहर से आए, उनकी लुंगी भीगी हुई थी, उस पर चिपकाहट भी लगी हुई थी, दरियाए शोर का पानी मालूम होता था, मट्टी मालूम होती थी। मुझे दी, मैंने उसको साफ किया। कहते इस हिकायत के बयान करने के बाद हकीम उल उम्मत, अब आपका अशरफ अली थानवी क्या कहता है ये भी सुन लेना। हकीम उल उम्मत ने इरशाद फरमाया कि मैंने एक बार मजलिस में यही हिकायत बयान की जो सुन्नी हुजूर गौसे आज़म के हवाला से बयान करते हैं। यही हिकायत, इस तरह की हिकायत बयान की अशरफ थानवी ने एक मजलिस में हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की के बारे में। तो एक साहिब खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि ऐसा वाक़या तो अकल के ख़िलाफ़ है। तो मैंने कहा कि इनसे कहा कि तुम्हारी अकल के ख़िलाफ़ है, हमारी अकल के तो नहीं। अब मौलवी मसूब भी मजमे को गवाह बनाकर कह रहे थे, देखो जी ये बात अकल में आती है, ये बात अकल में आती है, अकल में। मैं कहता हूँ मौलवी साहब अकल हो तो आती है, जब अकल हो ही नहीं तो आएगी कहाँ से। और मोजज़ा और करामत की तारीफ क्या है, आजज़ल बशर भी कमाल ही, कि जिसके कमाल से इंसानी अकल आजिज़ आ जाए उसको मोजज़ा और करामत कहते हैं। तो आप में तो अकल की चीज़ ही कोई नहीं है, तो आपके वो पुर्जे ही मुकम्मल नहीं है, तो आपको कैसे आएगी। तो अशरफ थानवी ने कहा कि भाई तुम्हारी अकल के ख़िलाफ़ है, हमारी अकल के तो नहीं। अगर अकल से मुराद हमारी अकल है तो ये आपकी बात गलत है, क्योंकि हमारे तो अकल के मुवाफिक है। और अकल से मुराद अगर तुम्हारी अकल है तो इसमें हुज्जत की क्या दलील। लिहाजा जो अकलियात के इमाम समझे जाते हैं यानी हुक्मा में, इनके अकवाल से साबित करूंगा कि ये वाक़या बिल्कुल अकल के मुवाफिक है। मौलवी साहब वाक़या बिल्कुल अकल के मुवाफिक है। तुम्हारे पीर का वाक़या अकल के मुवाफिक है तो जो पीराने पीर हैं, जो शेख अब्दुल कादिर जिलानी है, जिनके पैर की मोर ना लगे
किसी वली की गर्दन तक, तो वो उस वक्त तक वली बनता ही नहीं। अगर साहब जी तुम्हारे पीर की ये शान है तो पीराने पीर की शान का फिर आलम क्या होगा। और फिर आप ये बात कर रहे थे कि जनाब वाला देखिए वो किस तरह जहाज आ गया और किस तरह वो रूहों वाला, तो वो फलां वाला, तो वो फलां वाला मामला। मैं कहता हूं मौलवी साहब आप यही वाकया हमें समझा दीजिए। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं कि इसमें से जो वाकया आपने बयान किया वो तो आपकी अपनी लग़वियात थी, वो तो अपनी बकवासात आपने शामिल की और उसमें अपनी लग़वियात को आपने दाखिल करके मुख्तलिफ किस्म की किज़्ब बयानी की। लेकिन दूसरी जानिब जो वाकया किताबों में मौजूद है उनको सामने रखिए, और अगर इल्मी कोई सलाहियत है तो फिर तो ठीक है, वगरना इसमें शरई तौर पर जो नुकसान है उसको बयान कीजिए, जो शरई इतराज़ात हैं वो बयान कीजिए, जिस पर शरीयत की कदगन है वो बयान कीजिए। और अगर आपको शरीयत की कदगन मालूम नहीं होती, कोई आपके पास शरई एतराज़ मौजूद नहीं है, तो फिर अपने बकवासात को बंद कीजिए। और अगर बंद नहीं कर सकते तो फिर वही फतवा ये अशरफ थानवी पे भी लगाइए। एक जगह पर नहीं, यही वाकया ये अरवाए सलासा के अंदर भी मौजूद है। अरवाए सलासा में ये वाकया 145 नंबर सफ़ा पर मौजूद है, तो वहां पर भी इसी वाक़े को बयान किया गया। अशरफ थानवी ने इसको खुद भी लिखा है कि जब जहाज तुग़यानी से में आया तो कुछ देर कहते हैं कि जहाज तुग़यानी से निकल जाएगा। इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की ने कहा और साथ ये भी बताया कि मेरा नाम इमदादुल्लाह है। जहाज सीधा भी कर रहे थे, जहाज को कंधा भी दे रहे थे, जहाज को तुग़यानी से निकाल भी रहे थे और साथ कह भी रहे थे कि मेरा नाम इमदादुल्लाह है जिसने तुम्हारा जहाज ठीक किया है, जिसने तुम्हारा जहाज निकाला है। नजदिया क्या सख्त ही गंदी है तबीयत तेरी, कुफ्र क्या शिरक का फुजला है निजासत तेरी। क्या कहूं आप लोगों को, आपका तो काम ही औलिया और अंबिया पर कीचड़ उछलना है। जिस तरह शैतान अपने चेलों में बैठकर लग़वियात बकता है, आप अपने कुछ चेलों के अंदर बैठकर वो तबलीगी जमात वाले भगौड़े और गंजों के सामने वो जो आपने आपके जो हुजूर ने निशानियां खवारिज की बयान की थी, वो सारी निशानियां तुम्हारे अंदर पाई जाती है, उनके अंदर बैठकर तुम वो लग़वियात बक रहे थे जो एक स्टेज ड्रामा होता है, आपने मिंबर पर किया। आपने जुगते मारी स्टेज ड्रामा किया मिंबर पर, मिंबर के तकद्दुस को